चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली कितना हो जाएगा आपका 2.2। इस पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 में बता चुके थे कि शून्य कैसे निकालते हैं। 2.1 बोल रहे हैं। 2.2 का पहला प्रश्न। 2.2 का दूसरा प्रश्न है। ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। अब बात समझिएगा। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का मान दिया हुआ है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करना है। ऐसे कंडीशन में हम एक फार्मूला बताए थे, ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या था कि अगर मान लेते हैं कि आपको शून्यक दिया रहे और बहुपद निकालना है px और शून्यक दिया रहे, तो क्या करेंगे। हेलो, हाँ क्लास है। नहीं सब क्लास है। शाम वाला बैच नहीं है, सुबह वाला सब बैच है। ठीक। तो px अगर निकालना है तो क्या करना होगा। px निकालने के लिए फार्मूला था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला था। अब देखिए, इसी को अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे। लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है। यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, किसका, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। यानी ये वाला क्या हो जाएगा, योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर ये वाला वैल्यू बैठाएंगे और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर ये वाला वैल्यू बैठाएंगे। बात समझ गए, वही काम करेंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला हो गया। ये इसका लैंग्वेज लिखाता है, मतलब अगर शब्दों में बोल तो ऐसे लिखाता है, ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा चमक आ रहा है क्या, लगता है ज़्यादा चमक आ रहा है। नहीं, सही है। ठीक है, इधर बढ़ते तो चमक थोड़ा बढ़ रहा है। सही है। अब देखिए, बात समझिएगा। इसी फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो इसको रहने देते हैं, हल यहाँ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल लिखते हैं। हल पहला में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, और उसके बाद x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1। तो ये हो जाएगा -1। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस माइनस -1। अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ 4x स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस 4। 0 को कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसे 4 को कंसीडर नहीं करते क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं तो 4 ही पट चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा। हमेशा बात ध्यान रखना कि नीचे जो आता है भिन्न इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ऊपर वाला को लेते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। बात समझ गए। ऐसे ही आपको आगे देखते हैं, आगे दूसरा है, दूसरा में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/3। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसमें हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ बिठा देंगे, √2 दिया हुआ है ना, यहाँ बैठा देंगे √2 एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा माइनस √2 एक्स अब प्लस 1/3, 3 ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 1। 3 को कंसीडर नहीं करेंगे तो px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह से तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 0√5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 5 है। तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह से फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, यहाँ 0x, यहाँ x होगा ना x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √5 कितना है √5 है, तो यहाँ √5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्लस √5, पी एक्स का मान कितना आ गया 0 को नहीं अगर कंसीडर करें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपका क्या होगा सोल्व हुआ। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है यहाँ देखिएगा, मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बनाते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला है चौथा हल। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है वो भी 1। तो कहता है कि एक्स स्क्वायर पी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो पी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पी एक्स बराबर का होता है यही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। इसके मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है,
पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। इसके मतलब कि यहाँ पे क्या निकालेंगे, बहुपद। तो बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4। तो हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x, यानी 1 को x से गुना करेंगे तो x/4 अब प्लस 1/4, 4 हो जाएगा एलसीएम 4x² प्लस x अब प्लस का हो जाएगा 1, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे तो px बराबर का हो जाएगा 4x² प्लस x अब प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा। क्या है देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है तो 4x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। यही हो गया बहुपद। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये सब कंप्लीट हुआ। कौन कौन, क्वेश्चन नंबर आपका पहला दूसरा तीसरा, दूसरा का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये 6 क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 6 में। ये प्रश्न वाली 2.3 से पहले उदाहरण 6 उदाहरण 7 बनाना है। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, नहीं सोल्व हो तो यहाँ से देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण 6 कहता है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। भाग देने का प्रोसेस समझिएगा। भाग देने का प्रोसेस क्या है, भाग किससे देना है, तो x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग देना है किसमें, 2x²। यहाँ लिख देते हैं उदाहरण 6, उदाहरण 6 हल। भाग देना है x अब प्लस 2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x अब प्लस 1। ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा, भाग देने का तरीका समझिए। अगर बहुपद का भाग आ जाए, ऐसे कंडीशन हम लोग करते क्या है कि पहिला से पहिला को काट लेते हैं, यानी इसका पहला पद और इसका पहला, पहले तो देखें सजाया हुआ है कि नहीं। सजाया हुआ कहने के मतलब कि पहले अचर पद का अधिक घात, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम, ऐसे करके। जैसे यहाँ देखिए 2x² है सबसे अधिक, फिर इसके बाद 1 है x के पावर, ऐसे करके पहले सजाया रहना चाहिए। सजाया हुआ है इसका सीधा मतलब है कि पहला से पहला को काटेंगे। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, तो भागा देकर देख लेते हैं कि 2x² को काटना है किससे, 1 से काटना है। तो 1 से कितना टाइम्स जाएगा, 1 से x कट जाएगा, यानी 2 तो रहेगा ही x, यानी 2x बार में 1 कट जाएगा, 2x बार में कट जाएगा। हेलो, नहीं सुबह का सब क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए बात समझिएगा। तो इससे कट जाएगा 2x हो जाएगा। अब 2x कहने का मतलब कि 2x
मरतबे एक कट रहा है, इसके मतलब कि जितना मरतबे कट रहा है उतना ही से भाग देंगे। तो बताइए 2x मरतबे भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 28 में अगर हम भाग दें 5 से, तो क्या करते थे, 5 का पहाड़ा यानी 5 का टेबल पढ़ते थे, देखते थे कि कितना बार में आ रहा है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, हल्का कम हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए। तो 5 बार में आता था 25, 5 बार में क्या आता था 25। तो ऐसे करते थे 5 गुने 5 25 हो गया। इसके मतलब कि इस 5 से जितना बार में आ रहा है इसको गुना कर रहे हैं, इस 5 से जितना बार में आ रहा है जैसे कि इसको गुना कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ 5 5 है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 32 करते हैं। अब देखिए 6 बार में इस 5 को गुना करेंगे, यहाँ जो आया 6 से, ऐसे करके 30 हो गया, तो यहाँ 30 लिख दिए। बात समझें। उसी तरह से यहाँ देखिएगा ये जो आया है इससे इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। तो यहाँ x + 2 है, तो x + 2 यानी 5 के पर क्या है x + 2 है, तो x + 2 इसको गुना किसे करना है 2x से, 2x से क्या करना है गुना। तो 2x से गुना करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और जो आता था वही तो यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ भी जो आया यहाँ लिख देंगे। बात समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x² + 4x। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं घटाते थे, तो घटाने के बाद क्या कर दिए 30 प्लस है तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज कर दिए, प्लस से माइनस कर दिए। अब घटा कर 2 आएगा, और उसे यहाँ करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ 1 था तो 1 में चेंज किए, यहाँ 2 है तो 2 में चेंज करेंगे, तो इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है। अगर ये माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं, चिन्ह चेंज करना है। बात समझे। अब क्या करेंगे तो घटाएंगे, तो पहला से पहला तो कट जाएगा, क्योंकि काटने के लिए यहाँ पे तो किए थे गुना। बात समझे। तो पहले से पहले कट जाएगा, और पहले से पहले कटना ही चाहिए। अगर भाग देना पहले से पहले नहीं कटे तो फिर इसका मतलब कि भाग में कहीं ना कहीं त्रुटि है। अब देखिए -4x है, +3x है, तो ये वो माइनस में यानी माइनस वाला बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो 4x बड़ा है ना, तो 4x का चिन्ह क्या है माइनस है, और कितना बड़ा है 3x से, x बड़ा है तो x ले लिए। अब प्लस का लिखेंगे 1। अब बताइए कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, x + 2 तो कितना मरतबे कटेगा, तो माइनस, कितना मरतबे माइनस। अब ध्यान दीजिएगा पहले से पहले वो काटना है, तो पहले से पहले वो काटने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। -x को काटना किससे है, x से काटना है, तो x से कट जाएगा कितना मरतबे -1 मरतबे, यानी -1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो -1 से करेंगे तो -1 से किस में, इसमें गुना करेंगे, यानी x + 2 में किससे गुना करेंगे -1 से, -1 से गुना करेंगे। -1 से गुना करेंगे तो -1 को x से करेंगे तो -x, और -1 को इससे करेंगे तो -2। बात समझें। तो -x और माइनस का हो जाएगा 2, चिन्ह चेंज, प्लस इसे ही कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा 3। बात समझ गए। ये मेरा क्या आ गया शेषफल, ये क्या आ गया भागफल, और बाकी दो तो दिया हुआ है ही। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 7 क्या कहता है, x + 2 से इसको भाग देना है, यानी x प्लस, सॉरी नीचे है ना, हाँ सही है, ये सजा हुआ नहीं है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के मिटाते हैं क्योंकि लंबा थोड़ा जाएगा। बात समझिएगा, हल 7 हो जाएगा, और हल इसका कहता है 3x³ + 3x³, पहले तो सजाते हैं,
ये तो सजा हुआ है 3x³ स्क्वायर x5, ये नहीं सजा हुआ है, तो इसी से तो भाग इसको देना है। तो इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे प्लस में 2x, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस में 1, और इससे किसको भाग देंगे 3x³ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर से इसको भाग इसको काटना है, पहले से पहले को काटना है, तो कैसे काटेंगे वही काम करेंगे, गुना पहले करते हैं, देखते हैं काट के करता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर से किसको काटना है 3x³ को, तो 3x³ को भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, जितना आएगा काट के वही से इसको गुना कर देंगे, तो फिर सबके गुना करके लगाएंगे भागा, तो कितना मरतबा कट जाएगा 3x टाइम्स चला जाएगा, तो 3x टाइम्स क्या कर देंगे इतना बार में लगाएंगे, तो जो यहाँ लिखेंगे उससे तो उसको गुना करेंगे, तब गुना करेंगे, इसके मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुना किससे करेंगे 3x से, तो क्या हो जाएगा 3x³ हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x³ प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 3x, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस था तो माइनस कर दिए, पहले से पहले कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 6x और एगो x प्लस में, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह, तो 6x बड़ा है कि 1x बड़ा है 6x बड़ा है, तो चिन्ह इसका माइनस है, क्योंकि नया चिन्ह को लेते हैं पुराना को नहीं, तो माइनस है, तो माइनस को लिए और माइनस को लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस, तो कितना बड़ा है 5x, तो 5x स्क्वायर बड़ा है, और यहाँ पे माइनस 3x और 2x, तो ये माइनस एगो x ऊपर से क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे, और पहला को फिर काट के देखते हैं इससे कितना मरतबे कटेगा, तो इससे कटेगा 5 माइनस 5x स्क्वायर है और काटना है x स्क्वायर से, तो माइनस 5 मरतबे कट जाएगा, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे माइनस 5 से, तो कितना मरतबे चला जाएगा, चला जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x अब प्लस 1। अब देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, कितना मरतबा माइनस 5 मरतबा लगाया ना, तो माइनस 5 यहाँ लिख देंगे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 10x और प्लस 1 हो जाएगा, चिन्ह चेंज करेंगे प्लस माइनस माइनस, इसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, नया चिन्ह का वैल्यू पुराना का कभी वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। और ये है माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 11x हो जाएगा, और ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह दे दिए और 4 हो जाएगा, ये शेषफल आ गया वो भागफल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको उदाहरण नंबर 6 उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे चलेंगे उदाहरण नंबर 8 उदाहरण नंबर 9, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, पार्ट 6 हो गया ख़त्म, फिर अगला वीडियो में पढ़ेंगे तो पार्ट 7 में क्या क्या है, तो उसमें आप लोग को कोशिश करेंगे कि इसका भाज्य एल्गोरिथम विधि से, फिर इसी को जैसे हम लोग करते थे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वही काम रहेगा, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग a बराबर BQ प्लस R करते थे, यहाँ पे बहुपद में है तो BQ के जगह पर यहाँ पे रहेगा a यानी PX बराबर GX प्लस QX GX इंटू QX प्लस RX, ऐसे कर करके आपको रहेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।